वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है 28 बुद्ध और उनके अनुयायी। तो दोस्तों, मैं यह एक लेखक हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम के बुक से मैं ये उठाया हूँ और इसको आगे मैं विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दें। भारत में यह गलत मान्यता है कि बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध से ही प्रारंभ हुआ। मैंने इस मान्यता को हड़प्पा युगीन सभ्यताओं से भी 3000 वर्ष ईसा पूर्व में हुए बुद्धों के धर्म प्रचार को और उस धर्म के प्रचारकों यानी 27 प्रत्येक बुद्धों के अस्तित्व को यथा विषय सिद्ध कर प्राचीन सभ्य मान्यता की भ्रांति को हटाने का प्रयास किया। हिंदू सभ्यता से कलयुग तक 27 पूर्व बुद्धों के अस्तित्व को मैंने अनुमानित काल के आधार पर संपुष्ट साक्ष्यों सहित इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। भारत में नाग सभ्यता अधिक प्राचीन है। जनसाधारण इस सभ्यता को सांपों की सभ्यता समझते रहे, जबकि यह नागवंशी मानवों की एक सभ्यता थी जिनका टोटम नाग था। यह नाग जाति के मानव आज भी भारत के नागपुर शहर में और आसपास के क्षेत्रों में बहुतायत से बसे हुए देखे जा सकते हैं। सुदूर पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड भी प्राचीन नाग जाति की घनी आबादी का क्षेत्र है। इसी समुदाय के महान योगी शंकर भी एक बुद्ध ही थे। हमने उनके विकृत रूप किए गए रूप की सही छवि को दिखाने का और इन विकृत बिंदुओं की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं 28 बुद्धों में सबसे पहला बुद्ध तड़हंकर बुद्ध थे और दूसरा बुद्ध मेघंकर बुद्ध थे, तीसरा बुद्ध शरणकर बुद्ध थे। तीनों बुद्ध के विषय में अलग अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चौथे नंबर के बुद्ध दीपंकर बुद्ध के विषय में उनका कुछ इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान दीपंकर का जन्म रामावती नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखदेव खत्तिय तथा माता का नाम सुमेधा था। दीपंकर बुद्ध का शरीर 80 रत्न अर्थात 6 फुट 8 इंच का था। इनकी ठोड़ी महान और कंधे वृषभ के समान थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मा था। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वृषभ स्कंद था। इन्होंने वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी को देखकर हस्तियान हाथी की आकृति वाले पर आरूढ़ होकर गृह त्याग किया था। इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे 10 माह तक तपस्या कर बोधि प्राप्त की। इनके अग्र श्रावक सुमंगल एवं तिष्य थे तथा प्रधान परिचारक का नाम स्वागत था। नंदा और सुनंदा 2 प्रधान भिक्षुणी थी। तपसुक एवं भल्लिक प्रधान उपासक तथा सिरमा एक एवं कोण प्रधान उपासिका थी। इन्होंने नंदाराम बिहार के शीशम वृक्ष के नीचे धर्म सभा लगाकर अन्य मतानुयायियों का तेज मर्दन किया। दीपंकर बुद्ध नंदाराम बिहार में ही परिनिवृत्त हुए। वहीं इनकी स्मृति में 36 योजन ऊंचा स्तूप निर्मित किया गया। इन्होंने देवलोक में नारदकूट में और सुदर्शन पर्वत पर सम्मेलन संगति की। तड़हंकर बुद्ध हैं, ये मेघंकर बुद्ध हैं और ये शरणकर बुद्ध हैं। और 5वें नंबर के बुद्ध कौंडिन्य बुद्ध नामक बुद्ध का जन्म स्थान रामावती नगरी था। इनकी लंबाई 88 रत्न 7 फुट 4 इंच थी। इनके पिता का
नाम सुनंद और माता का नाम सुजाता था। इनके आवास हेतु सुरुचि एवं शुभ नामक प्रसाद भवन थे। इनकी पटरानी का नाम रुचि देवा और एक पुत्र विजित सेन नाम था। इनका वंश महानाग कहा गया। इन्होंने भी 4 निमित्त देखकर 28 वर्ष की आयु में रथ पर सवार होकर गृह त्याग किया और प्रवजित हुए। इन्होंने 10 माह तक साल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करके बोधि प्राप्त की। कौंडिन्य बुद्ध ने देवताओं के श्रेष्ठ नगर में धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इनके प्रधान शिष्य भद्र और सुभद्र और प्रधान उपासक अनिरुद्ध हुआ। तिस्या एवं उपतिस्या 2 प्रधान शिष्या, सोण उपसोण मुख्य उपासक और नंदा सिरिमा मुख्य उपासिकाएं थीं। चंद्राराम बिहार में इन्होंने परिनिर्वाण हुए। इस परिनिर्वाण स्थल पर इनके चैत्य का निर्माण कराया गया। 28वें बुद्ध गौतम ने बताया कि उस समय में चक्रवर्ती पर लोकशास्त्रा कौंडिन्य ने भी मेरे विषय में भविष्यवाणी की थी। आज से अपरिमेय लोक में यह व्यक्ति बुद्ध होगा। छठे बुद्ध मंगल बुद्ध। छठे मंगल बुद्ध नामक बुद्ध के शरीर की लंबाई 88 रत्न 7 फुट 4 इंच थी। इनका जन्म स्थान उत्तम नगर था। इनके पिता उत्तर और माता उत्तरा थीं। यशस्वी नाम की इनकी पत्नी और शिवाल नाम का एक पुत्र था। इन्होंने 4 निमित्त देखकर अश्व पर सवार हो 25 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और नाग वृक्ष तले 8 माह से भी कम समय में बोधि प्राप्त की। सबसे पहले इनका प्रवचन इन्होंने श्रीवन में दिया। इनके सुदेव व धर्मसेन नामक प्रमुख श्रावक और पालित नाम का व्यक्ति प्रधान उपासक हुआ। शिवला एवं अशोका प्रधान श्राविकाएँ थीं। नंद और विशाख प्रमुख उपासक तथा अतुला एवं सुमना प्रधान उपासिकाएँ। इन्हें वत्सर नाम उद्यान में परिनिर्माण प्राप्त हुआ। यहाँ भी एक स्तूप का निर्माण कराया गया। सुमन बुद्ध। 7वें सुमन बुद्ध के शरीर का कद 90 रत्न 7 फुट 6 इंच था। इनके जन्म का स्थान मेखल नगर था। पिता सुक्त और माता सिरिमा ने इन्हें जन्म दिया। इनकी रानी का नाम अवंतसिका और पुत्र का नाम अनुपम था। 25 वर्ष की आयु में हाथी पर सवार होकर गृह त्याग किया। इन्होंने नाग वृक्ष के नीचे 10 माह में बुद्धि प्राप्त की। इन महावीर बुद्ध ने मेखल नगर में धम्मचक्र प्रवर्तन किया। शरण और भावितात्मा नामक इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। उदयन नामक व्यक्ति प्रमुख उपासक, परिचारक एवं सोणा एवं उपसोणा प्रमुख शिष्याएँ थीं। वरुण एवं शरण प्रमुख उपासक तथा चाला एवं उपचाला प्रमुख उपासिकाएँ। ये धर्मोपदेश के द्वारा जन का कल्याण करते हुए अंगाराम बिहार में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति में स्तूप बनवाया गया। रेवत बुद्ध। 8वें बुद्ध रेवत नाम के हुए। इनके कद की लंबाई 8 रत्न यानी 6 फुट 80 रत्न 6 फुट 8 इंच थी। इनका जन्म सुध्यानवती नगरी में पिता विपुल और माता विपुला के घर हुआ। इनकी पत्नी का नाम सुदर्शना तथा पुत्र का नाम वरुण था। इन्होंने वही 4 निमित्त देखकर 17 वर्ष की आयु में रथ के द्वारा गृह त्याग किया। रैवत ने नाग वृक्ष के नीचे 7 माह की कठोर तपस्या से संबोधि प्राप्त की। वरुणाराम बिहार में के श्री गृह नामक कक्ष में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इनके अग्रश्रावक वरुण और ब्रह्मदेव तथा भद्रा व सुभद्रा अग्रश्राविकाएँ थीं। इनके उपासक का नाम संभव था।
पद्म एवं कुंजर नाम के प्रधान उपासक तथा श्रीमा और सरस्वती नामक 2 उपासिकाएं थीं। धर्म प्रचार करते हुए इन्होंने महापुर नामक नगर में परिनिवृत्त हुए तथा इनकी स्मृति में धातु स्तूपों का निर्माण कराया गया। शोभित बुद्ध 9वें शोभित बुद्ध नामक बुद्ध का जन्म सुधर्म नगर में हुआ। इनके शरीर की लंबाई 70 रत्न 5 फुट 10 इंच। इनके पिता का नाम सुधर्म और माता का नाम सुधर्मा था। इनकी पत्नी मणिला नाम की और पुत्र सिंह नाम का था। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में पूर्व बुद्धों की तरह रथ पर सवार होकर गृह त्याग किया। 1 सप्ताह साधना करके नाग वृक्ष के नीचे इन्हें बोधि प्राप्त हुई तथा सुधर्म नामक उपवन में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। असम एवं सुनेत्र प्रमुख अग्रश्रावक और अनोम नाम का भिक्षु इनका परिचारक बना। सुजाता इनकी अग्रश्राविका कहलाई। रम्या एवं सुदंत मुख्य उपासक और नकुला एवं चिंता प्रमुख उपासिकाएं बनी। ये धर्म उपदेशों से जन कल्याण करते हुए सिंहाराम बिहार में साधना करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इनके धातु अवशेषों पर उन प्रदेशों में विशिष्ट स्तूप बनाए गए हैं। दीपंकर बुद्ध, कौंडिन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, अनोमदशी बुद्ध। 10वें बुद्ध अनोमदशी बुद्ध श्रवणधारा के 10वें बुद्ध थे। इनका जन्म चंद्रवती नगरी में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोधरा और पिता का नाम यशस्वी था। यशस्वी राजा था। इनकी पत्नी सिरिया और इसे उपबाण का नाम का एक पुत्र था। इनके शरीर का कद 88 रत्न यानी 4 फुट 10 इंच 58 रत्न 4 फुट 10 इंच था। वही चारों निमित्त देखकर ये विरक्त हुए और पालकी में बैठकर गृह भी निर्विषीकरण किए। प्रवज्जित होकर इन्होंने 10 महीनों तक अर्जुन नामक वृक्ष के नीचे बैठकर दुष्कर तपस्या की। वहाँ बोधि प्राप्त होने के उपरांत सुदर्शन नामक उद्यान में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इनके निशम एवं अनोम 2 प्रमुख शिष्य तथा सुंदरी एवं सुमना प्रमुख शिष्याएं हुई। वरुण नामक व्यक्ति इनका मुख्य परिचारक बना। नंदी वृद्ध एवं श्री वृद्ध मुख्य उपासक तथा उत्पला और पद्मा नाम की महिलाएं इनकी मुख्य उपासिकाएं हुई। इन्होंने देव एवं मानव सभी को देशना की। सभी इनकी वाणी सुनकर ऐसे संतुष्ट हो जाते मानो कोई अमृत मिल गया। उस समय अनोमदशी बुद्ध का संप्रदाय अरहत एवं ज्ञानी भिक्षुओं से परिपूर्ण था। सभी भिक्षुगण वितरागी एवं उज्ज्वल चरित्र वाले थे। ऐसे ही भिक्षुओं से उस संप्रदाय की शोभा बढ़ रही थी। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने भोजनों का उद्धार किया और धर्माराम बिहार में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 11वें बुद्ध पद्म श्रवण श्रृंखला के 11वें बुद्ध पद्म यानी पदुम थे। इनका जन्म चंपक नगर में माता आसमा के गर्भ से हुआ। इनके पिता राजा असंग थे। इनकी पत्नी का नाम उत्तरा था, जिसके एक पुत्र रम में उत्पन्न हुआ। इनके शरीर की लंबाई 58 रत्न यानी 4 फुट 10 इंच थी। सभी बुद्धों की भांति चारों निमित्त देखकर इन्होंने रथ पर आरूढ़ होकर गृह त्याग किया और प्रवज्जित हो गए। इन्होंने महासोण वृक्ष के नीचे 8 महीनों तक तपस्या करके बुद्धत्व प्राप्त किया। सर्वप्रथम धनंजय नामक उपवन में इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। ये अतुलनीय शीलवान तेजस्वी अनंत समाधिवान अगणित ज्ञानवान थे। इनके साल एवं उपसाल नामक 2 प्रधान शिष्य तथा राधा एवं सुराधा नाम की 2 प्रमुख शिष्याएँ थीं। इनका परिचारक वरुण नाम का व्यक्ति था। भूयस और असम प्रथम उपासक तथा रुचि एवं नंदाराम
प्रमुख उपासिकाएं। इन्होंने बहुत जिज्ञासुओं को धर्म उपदेश देकर भवसागर तृष्णा से पार किया। जिन जिज्ञासुओं का चित्त परिसिद्ध हो चुका था उनको सम्यक संबोधि प्रदान की और ये धर्माराम बिहार में साधना करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 12वें बुद्ध नारद बुद्ध। नारद नाम का बुद्ध श्रमण परंपरा के 12वें बुद्ध थे। धन्यवती नामक नगर में माता अनोमा के गर्भ से इनका जन्म हुआ और इनके पिता राजा सुदेव थे। इनका विवाह विजित सेना कन्या से हुआ। उसके गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम नंदोत्तर रखा। इनके शरीर की लंबाई 88 रत्न 7 फुट 4 इंच थी। ये सुवर्ण के समान गौर रंग और के सूर्य के तुल्य आभा वाले थे। 27 वर्षों तक गृहस्थी निभाने के पश्चात एक दिन ये पुष्प मालाओं और सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत होकर उपवन में घूमने गए। वहीं इन्हें वैराग्य हो गया। ये एक गिरी त्याग कर पैदल ही प्रवजित हो गए। इन्होंने महासोड़ वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक साधना करके बोधि प्राप्त की और धम्मचक्र प्रवर्तन किया। भद्रसाल एवं जीतमित इनके 2 प्रधान शिष्य और वशिष्ठ प्रधान परिचारक तथा उत्तरा एवं फल्गुनी नाम की 2 प्रधान शिष्याएं इनके संघ में उदारेंद्र एवं वृषभ प्रधान उपासक और इंद्रावती एवं बंडी नाम की प्रमुख उपासिकाएं थीं। इनका भिक्षु संघ अरहत ज्ञानियों से शोभित था। धर्म उपदेश से इन्होंने बहुजन का भवसागर से उद्धार किया और सुदर्शन नगर में परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। पद्मोत्तर बुद्ध। 13वें बुद्ध का नाम पद्मोत्तर बुद्ध है। इनके पिता राजा आनंद और माता सुजाता थी। इस राजा की राजधानी हंसवती नगर में पद्मोत्तर का जन्म हुआ। इनकी वसुदत्ता नाम की पत्नी थी। पद्मोत्तर का शरीर सुनहरे रंग का था तथा शरीर की लंबाई 58 रत्न 4 फुट 10 इंच थी। उनमें महापुरुषीय 32 लक्षण विद्यमान थे। पद्मोत्तर भी वहीं 4 निमित्त देखकर प्रवजित हुए। सरल चीड़ के वृक्ष के नीचे 7 दिन तक साधना करने के उपरांत इन्हें बोधि प्राप्त हुआ और मिथिला नामक उपवन में इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन किया। देवल एवं सुजात भिक्षु इनके प्रधान शिष्य और सुमन भिक्षु प्रधान परिचारक थे। अमिता एवं आसमा महिलाएं इनकी प्रमुख शिष्याएं थीं। वितीर्ण और शिष्य इनके प्रधान उपासक तथा हष्टा एवं विचित्र इनकी प्रधान उपासिकाएं हुई। इन्होंने धर्मानुशासन द्वारा बहुजनों ने के संशय नष्ट कर उन्हें भवसागर से पार किया। कृपालु दयालु और बहुजन हितैषी पद्मोत्तर बुद्ध ने तीर्थकों को पंचशील की शिक्षा दी। इस प्रकार सभी और ज्ञानी जितेंद्रिय हुए। देखिए सुमन बुद्ध, इसमें फिगर भी है, उसको दिखा दे रहा हूँ। रेवत बुद्ध, सोबिता बुद्ध, अनोमदशी बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध का परिनिर्वाण नंदाराम बिहार में हुआ। उसी बिहार में भूगर्भ में इनकी अस्थियों को रखकर उन पर स्तूप बनाया गया। सुमेध बुद्ध श्रमण परंपरा के 14वें बुद्ध थे। राजा सुदत्त इनके पिता थे। उनकी राजधानी सुदर्शन नगर में रानी सुदत्ता के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इनकी सुमना पत्नी से पुनर्वसु
पुत्र का जन्म हुआ। सुमेध बुद्ध के शरीर की सुमेध बुद्ध की शरीर की लंबाई 88 रत्न 7 फुट 4 इंच थी। इनके नेत्र बड़े बड़े थे जो सौंदर्य में 4 चांद लगाते थे। वे हंसमुख और शरीर विशालकाय परंतु सरल था। ये 4 निमित्त देखकर ही विरक्त हुए और हाथी पर बैठकर प्रवज्जित होने गए। ये महानीप कदम्ब वृक्ष के नीचे केवल 15 दिन की साधना से ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए। ये उग्र तेजस्वी एवं श्रेष्ठ साधक थे। तदंतर ये सुदर्शन नगर में पधारे और उन्होंने सुदर्शन उद्यान में धर्मचक्र प्रवर्तन किया। शरण एवं सर्वकाम नाम के इनके 2 अग्र श्रावक थे और रामा एवं सुरामा नाम की 2 अग्र श्राविका हुई। एक सागर नाम का भिक्षु इनका परिचारक बना। उरुवेल एवं यशस्वी नाम के व्यक्ति इनके प्रधान उपासक तथा यशोधरा एवं श्रीमा महिलाएं इनकी प्रधान उपासिकाएं हुई। धर्म उपदेशों से भोजनों का उद्धार कर मेघाराम बिहार में परिनिवृत्त हुए और इनके धातु अवशेषों पर स्तूप बनाए गए। सुजात बुद्ध नामक 15वें बुद्ध कहलाए। सुमंगल नगर में इनके पिता राजा उद्गत की राजधानी थी। वही रानी प्रभावती के उदर से ये जन्मे। श्रीनंदा नामक इनकी पत्नी थी और उससे उपसेन नामक एक पुत्र था। सुजात बुद्ध का शरीर 50 रत्न 4 फुट 2 इंच लंबा था तथा शरीर आकार और गुणों में सभी प्रकार श्रेष्ठ था। इनकी ठोड़ी सिंह के समान चौड़ी तथा स्कंद कंधे वृषभ बैल के समान थे। ये तीनों लक्षण बुद्ध के ही लक्षण थे। ये भी चारों निमित्त देखकर विरक्त हुए और अश्व पर सवार होकर वन में जाकर प्रवज्जित हुए। उस वन में बेणु यानी बांस के वृक्ष थे। वहाँ एक बांस वृक्ष सघन शाखाओं वाला और पत्र बहुल सघन पत्तों वाला था। उसकी सभी शाखाएं पोरियां सीधी एवं सरल थी। वे ये सुंदर दिखती थी। उसी बांस वृक्ष के नीचे 9 माह तक बैठकर सुजात बुद्ध साधना करते हुए बोधि कर संबुद्ध बने। इन्होंने सुमंगल नामक उद्यान में जाकर धम्मचक्र प्रवर्तन किया। नारद नामक भिक्षु उनका प्रधान परिचारक बना। सुदर्शन एवं सुदेव भिक्षु इनके प्रधान शिष्य और नागा एवं नागसत्ता भिक्षुनियाँ इनकी प्रधान शिष्या बनी। सुदत्त एवं चित्त नामक पुरुष इनके प्रधान उपासक तथा सुभद्रा एवं पद्मा नाम की महिलाएं प्रधान उपासिकाएं कहलाई। उनके धम्म प्रवचन करते समय उपस्थित भिक्षु संग ऐसा शोभित होता था जैसे आकाश में चंद्र और तारा समूह शोभित होता है। इस प्रकार बहुजनों को उपदेश सुनाकर उन्होंने भवसागर मुक्त किया यानी पार किया और शीलाराम बिहार में इनका परिनिर्माण हुआ। उसी बिहार में इनकी स्मृति में एक चैत्य बनवाया गया। प्रियदर्शी बुद्ध, प्रियदर्शी बुद्ध 16वें बुद्ध थे। ये सुघन्य नगर में जन्मे थे। इनके पिता का नाम राजा सुदत्त और माता का नाम जननी का नाम चंद्रा था, माने माता का नाम। इनकी पत्नी विमला से कंचना बैंड नामक एक पुत्र हुआ। प्रियदर्शी बुद्ध का शरीर 80 रत्न 6 फुट 8 इंच लंबा था। ये रथ पर सवार होकर गृह त्याग किए और प्रवचित हुए। इन्होंने कुकुद अर्जुन वृक्ष के नीचे 6 माह तक साधना की और बोधि प्राप्त कर बुद्ध हुए। वहाँ से उठकर वृषभ उद्यान में इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। शोभित नाम का भिक्षु इनका परिचारक बना। पालित एवं सर्वदर्शी नामक व्यक्ति इनके प्रधान अग्र श्रावक और सुजाता एवं सर्वधर्मदत्ता नाम की महिलाएं
इनकी अग्रश्राविकाएँ बनी। इनके मुख्य उपासक स्यंदक एवं धर्मक 2 भिक्षु थे और विशाखा एवं धर्मदिन्ना नाम की महिलाएं इनकी मुख्य उपासिकाएँ बनी। इन्होंने धर्म उपदेशों से असंख्य जनता का कल्याण किया। इस प्रकार जहाँ पीपल के वृक्षों बहुमूल्य में बने अश्वत्थारामा बिहार में इनका परिनिर्माण हुआ, वहीं की जनता ने प्रियदर्शी बुद्ध का स्तूप उसी बिहार में बनवाया। अर्थदशी बुद्ध 17वें बुद्ध कहे जाते हैं। इनका जन्म स्थान शोभन नगर था। ये राजा सगर और माता सुदर्शन की प्रिय संतान थे। इनका विवाह विशाखा नाम की कन्या से हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शैल रखा गया। इन्होंने अश्व पर चढ़कर गृह त्याग किया और प्रव्रजित हुए। अर्थदशी चंपक वृक्ष के नीचे साधना करके 8 माह से ज़्यादा समय में बोधि प्राप्त की। अन्य बुद्धों की भांति इन्होंने भी सभी की तरह धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इनके उपदेशों से देवलोक भी संतृप्त हुआ। अभय नाम का व्यक्ति इनका प्रधान परिचारक था। शांत एवं उपशांत इनके 2 प्रमुख शिष्य और धर्मा एवं सुधर्मा महिलाएं इनकी प्रमुख शिष्याएं बनी। नकुल एवं नरसभ 2 प्रमुख उपासक तथा मकिला एवं सुनंदा इनकी 2 प्रमुख उपासिका थी। अर्थदशी बुद्ध का परिनिर्माण अनोमाराम बिहार में हुआ। इनके धातु अवशेषों पर इनकी स्मृति में विशाल स्तूप बनवाया गया। धर्मदशी बुद्ध 18वें बुद्ध हुए। इनके पिता राजा शरण की राजधानी शरण नगर थी। वहीं राजा की पत्नी सुनंदा के गर्भ से धर्मदशी का जन्म हुआ। इनकी पत्नी बीची कोली से पुण्यवर्धन नामक पुत्र था। इनके शरीर की लंबाई 80 रत्न यानी 6 फुट 8 इंच थी। इन्होंने पैदल चलकर गृह त्याग किया और वन में प्रव्रजित हुए। एक कुर्सक बिंब वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त किए। इन्होंने मृगदाव वन, मृगों का वन जो आज का सारनाथ है, में धम्मचक्र परिवर्तन किया। एक बार देवराज शक्र भी इनके धर्म उपदेश सुनने आए थे। सुनेत्र नाम का व्यक्ति इनका प्रधान प्रचारक बना। पद्म एवं पुष्य देव इनके अग्र शिष्य तथा क्षेमा एवं सत्यनामा इनकी अग्र शिष्याएँ थी। सुभद्र एवं कटिसह इनके अग्र उपासक तथा सलिया एवं कलिया इनकी 2 अग्र उपासिकाएँ थी। इन्होंने सालाराम बिहार में परिनिवृत्त हुए और इनकी स्मृति में वहीं पर एक स्तूप बनाया गया। सिद्धत बुद्ध यानी सिद्धार्थ बुद्ध 19वें बुद्ध राजा उदयन के घर में माता सुस्पर्शा के कुंख से उत्पन्न हुए। इनके जन्म स्थान का नाम व्यवहार नगर था। इनकी पत्नी का नाम सोमनस्या था और इन दोनों से अनुपम नाम का पुत्र भी हुआ। इनके शरीर की लंबाई 60 रत्न यानी 5 फुट थी। ये 4 निमित्त वृद्ध मृतक बीमार और महर्षि को देखकर विरक्त हुए और पालकी में बैठकर घर छोड़कर प्रव्रजित हो गए। वन में इन्होंने 10 माह तक कर्णिकार वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की और वहाँ बुद्धत्व प्राप्त किया तथा मृगदाव वन में धम्मचक्र प्रवर्तन किया यानी सारनाथ। संबल और सुमित्र इनके अग्रश्रावक और रैवत प्रधान परिचारक थे। सुप्रिय एवं समुंदर इनके प्रमुख उपासक और रम्या एवं सुरम्या इनकी मुख्य उपासिकाएँ थी। बहुजनों का कल्याण करते हुए अनोमाराम बिहार में इन्होंने परिनिर्माण को प्राप्त हुआ और वहीं इनका स्मृति चैत्य बना दी गए। तीसरा 20वां तीसरे बुद्ध
तिस नामक बुद्ध का जन्म क्षेमक नगर में हुआ था। इनके माता पिता राजा सन जनसंघ और पद्मा थे। इनकी पत्नी का नाम सुभद्रा और पुत्र का नाम आनंद था। इनका कद 60 रत्न 5 फुट ऊंचा था। ये भी वही 4 निमित्त देखकर विरक्त हुए और अश्वारूढ़ होकर गृह त्याग किया। इन्होंने प्रवज्जित होकर पीत साल पीले रंग के साल वृक्ष के नीचे 8 माह तक साधना कर के बोधि प्राप्त की और यशस्वी नाम की नगरी में धम्मचक्र प्रवर्तन किया। ब्रह्मदेव एवं उदय इनके प्रधान शिष्य तथा समांग एवं प्रधान प्रचारक थे। इनके प्रधान उपासक संबल एवं श्रीमा और गौतमी एवं उपसेना नामक इनकी 2 प्रधान उपासिकाएं हुई। इन्होंने जन कल्याण करते हुए नंदाराम बिहार में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 21वें बुद्ध पुष्य नामक बुद्ध हुए। पुष्य नामक 21वें बुद्ध के माता का नाम सिरिया और पिता का नाम राजा जयसेन था। इनका जन्म काशी नगरी में हुआ। इनकी पत्नी कृषा गौतमी और अनुपम नाम का पुत्र था। इनके शरीर की लंबाई 58 रत्न यानी 4 फुट 10 इंच। वही चारों निमित्त देखकर इन्होंने हाथी पर के ऊपर सवार होकर गृह त्यागा और ये आंवला के वृक्ष के नीचे 6 माह तक समाधि लगाकर बैठे रहे। अरहत पद प्राप्त कर बुद्ध बने और मृगदाव वन में धम्मचक्र प्रवर्तन किया। मृगदाव सारनाथ, आज का सारनाथ ही मृगदाव बोला जाता है। सुरक्षित एवं धर्मसेन इनके 2 प्रमुख शिष्य तथा समय नाम का व्यक्ति परिचारक बना। चाला एवं उपचाला इनकी प्रधान शिष्या तथा पद्मा एवं नागा 2 प्रमुख उपासिका हुई। धनंजय एवं विशाल प्रमुख उपासक बने और सेनाराम बिहार में इनका परिनिर्वाण हुआ। 22वें बुद्ध विपस्सी बुद्ध। विपस्सी बुद्ध का जन्म स्थान बंधुमती नगरी। इनकी जननी का नाम बंधु देवी और पिता का नाम बंधुमान था। सुदर्शना नाम की स्त्री इनकी पत्नी थी, जिससे संवृत कंद नाम का पुत्र था। इनके शरीर की लंबाई 80 रत्न 6 फुट 8 इंच। वही चारों निमित्त देखने के कारण इन्हें संसार से वैराग्य हो गया और इन्होंने रथ पर सवार होकर गृह त्याग किया। फिर प्रवज्जित होकर 8 माह तक पाटली यानी पाटल वृक्ष के नीचे साधना करके बुद्ध बने। मृगदाव वन में जाकर इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, मतलब सारनाथ। इनके प्रमुख शिष्य खंड एवं तिस्य नाम के थे। चंद्रा एवं चंद्रमिता नाम की भिक्षुनी इनकी प्रमुख शिष्या थी। अशोक भिक्षु इनका प्रधान परिचारक था। इनके प्रधान उपासक पुनर्वसु मित्र तथा नाम नामक व्यक्ति थे। श्रीमा एवं उत्तरा नामक महिलाएं इनकी प्रधान उपासिकाएं थी। ये बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का उपदेश करते हुए सुमित्रा राम बिहार में परिनिवृत्त हुए। सिक्खी बुद्ध 23वें बुद्ध थे। इनका जन्म अमरावती नगरी के राजा अरुण के महल में माता प्रभावती के गर्भ से हुआ था। इनके शरीर की लंबाई 70 रत्न यानी 5 फुट 10 इंच और त्वचा का रंग स्वर्णमय था यानी गोरा। इनके शरीर में महापुरुषीय 32 लक्षण भी विद्यमान थे। इनकी पत्नी का नाम सर्वकामा था, जिससे अतुल नाम का एक पुत्र था। ये भी उन्हीं 4 निमित्तों को देखकर हस्तिराज पर बैठकर माने हाथी पर आरूढ़ होकर गृह त्याग कर प्रवजित हो गए। इन्होंने पुंडरीक श्वेत लोकनायक कमल के पास सतत रहकर साधना की और ये
8 माह में बुद्ध हो गए। लोकनायक सिक्खी बुद्ध ने मृगदावन में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, यानी आज का सारनाथ। क्षेमंकर नाम के इनके प्रधान परिचारक थे। अभिभू एवं स्वयंभू नाम के भिक्षु इनके प्रधान शिष्य और सखिला एवं पद्मा इनकी प्रधान शिष्या बनी। श्री बुद्ध एवं नंद इनके प्रधान उपासक तथा चित्रा एवं सुगुप्ता प्रधान शिष्या कहलाई। इनके 3 भिक्षु समागम संगति हुई। इसमें सभी भिक्षु शिलास्व शांत चित्त वाले ज्ञानी थे और इन्होंने बहुजनों को मुक्त करते हुए, उपदेशों से देकर मुक्त करते हुए अश्वाराम विहार में परिनिर्माण को प्राप्त हुए। इनकी स्मृति में वहाँ स्तूप निर्मित कराया गया। विशंभु बुद्ध श्रमण परंपरा के 24वें बुद्ध विशंभु बुद्ध थे। इनका जन्म अनोम नगर में हुआ। इनके पिता राजा सुप्रतीत एवं माता यशस्वी नामक रानी थी। इनकी पत्नी का नाम सुचित्रा। इनके शरीर की ऊंचाई 60 रत्न यानी 5 फुट थी। शरीर का रंग सुनहरे और आकार में समतुल्य था। इन्हें वे ही 4 निमित्त देखने के बाद विरक्ति हुई और पालकी में आरूढ़ होकर गृह त्याग करके प्रव्रजित हो गए। इन्होंने महासाल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 6 माह तक साधना कर की और बुद्ध पद प्राप्त किया। इन पुरुषोत्तमों ने अरुणाराम विहार में धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इसका प्रधान स्थानक उपशांत नामक भिक्षु था। श्रोण एवं उत्तर नामक भिक्षु इनका प्रधान शिष्य तथा रमा एवं समाला नाम की 2 भिक्षुनियाँ इनकी प्रधान शिष्या थी। स्वास्तिक एवं रम्य इनके 2 प्रधान उपासक तथा गौतमी एवं श्रीमा प्रधान उपासिकाएँ बनी। इनके 3 भिक्षु सम्मेलन हुए, जिनमें सभी भिक्षु शिलाश्व शांत चित्त वाले एवं ज्ञानी थे। क्षेमा राम विहार में ये परिनिवृत्त हुए और उनके धातु अवशेष रखकर वहाँ पर कई स्तूप का निर्माण कराया गया। इन दोनों बुद्धों का अस्तित्व कलयुग की नाग संस्कृति से संबंधित था। इससे सिक्खी बुद्ध और विशंभु बुद्ध की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। भारत देश के मध्य प्रदेश स्थित रीवा के पठार पर भरौत ग्राम में एक विशाल स्तूप के अवशेष पुरातत्व विभाग ने ढूंढ निकाले, जहां सिक्खी बुद्ध और विशंभु बुद्ध के आसन और बोधि वृक्षों सहित पूजन दृश्य वहां के पत्थरों में उत्तीर्ण है। 25वें ककुचंद बुद्ध थे। इनकी जन्मस्थली क्षेमवती नगरी थी। इनके पिता का नाम अग्निदत्त ब्राह्मण था और जननी का नाम विशाखा। इन बुद्ध का शरीर की ऊंचाई 40 रत्न 3 फुट 4 इंच। इनकी पत्नी रोचनी नाम की थी। इन्होंने इन्होंने भी चारों निमित्त देख कर रथ पर सवार होकर वन को प्रस्थान किया और प्रव्रजित हुए और शीर्ष वृक्ष के नीचे 8 माह तक कठोर साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने मृगदाव वन में जाकर धम्मचक्र प्रवर्तन किया। जिन मानव देव एवं यक्षों को 4 आर्य सत्यों का उपदेश देकर इन्होंने उद्धार किया, उनकी गणना असंख्य है। बुद्धिजन नामक भिक्षु इनका प्रधान परिचारक एवं विदुर एवं संजीव इनके प्रधान शिष्य तथा श्यामा एवं चंपा भिक्षुनी इनकी प्रधान शिष्या रहीं। अच्युत एवं सुमन इसके प्रमुख उपासक और नंदा एवं सुनंदा इनकी प्रमुख उपासिकाएं थी। इनके
समय में मात्र एक ही भिक्षु समागम हुआ, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी भिक्षु शांत चित्त वाले ज्ञानी जन थे, और क्षेमाराम विहार में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। वहीं इनकी स्मृति में स्तूप बनाए गए। ये वही स्तूप था जिसे चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने 399 ईस्वी में देखा था। जब इस चीनी यात्री ने भारत भ्रमण किया, उसे श्रावस्ती नगर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 12 योजन की दूरी पर नपिकिया गांव मिला, जो ककुचंद बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है। यहीं उनके परिनिर्वाण स्थल पर बना स्तूप भी था। यह ककुचंद बुद्ध का स्तूप आज भी नीलगिहवा कपिलवस्तु में देखा जा सकता है। ककुचंद व सिक्खी बुद्ध के पूजन दृश्य एक साथ भरौत स्तूप मध्य प्रदेश में मिले। सम्राट अशोक की मृत्यु के लगभग 1000 वर्ष बाद 7वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने सम्राट अशोक द्वारा जीर्णोद्धारित स्तूपों को देखा था। ककुचंद और कोणागमन बुद्ध के स्तूप विकृत रूप में गौतम बुद्ध के समय विद्यमान थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने उन्हीं बुद्धों द्वारा प्रचारित उपदेशों को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत करके प्रस्तुत किया था। बुद्ध ने उन्हीं बुद्धों द्वारा प्रचारित उपदेशों को अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विकृत करके प्रस्तुत किया था। अब 26वें बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, इनको कनक मुनि बुद्ध भी कहा जाता है। कोणागमन कनक मुनि बुद्ध 26वें बुद्ध के नाम से बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हुए। शोभ राजा की राजधानी शोभावती नगरी कोणागमन बुद्ध की जन्म स्थली थी। इनकी माता उत्तरा और पिता यज्ञदत्त ब्राह्मण, बौद्धिस्ट ब्राह्मण इसको बोला जाता है, थे। रुचि गात्रा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सार्थवाह रखा गया। इनके कद की लंबाई 30 रत्न 2 फुट 6 इंच थी। शरीर की आभा रात्रि में वैसे भी शोभित होती थी जैसे दीप की रोशनी में श्वेत रंग का शंख चमकता है। 10 पारमिताएं पार करके और चारों निमित्त देखकर ही इन्होंने हाथी पर आरूढ़ होकर महाभिनिष्क्रण किया। प्रवज्ञा लेने के बाद उदुम्बर यानी गुलड़ के वृक्ष के नीचे 6 माह तक साधना करने के उपरांत ये बुद्ध हो गए। इन्होंने भी मृगदाव वन में धम्मचक्र प्रवर्तन किया, रिद्धि प्रदर्शन भी किया। देवपुर में जाकर इन्होंने पांडु कम्बलम शिला पर अभिधम्म पिटक के साथ ग्रंथों का उपदेश दिया। इनका एक ही भिक्षु समागम संगीति हुआ। इनके सभी शिष्य सिंहासन शांतचित्त वाले और ज्ञान संपन्न थे। इनका प्रधान पारिवारिक स्वस्तिज हुआ। इनके प्रधान शिष्यों का नाम भूयस और उत्तर थे तथा समुद्रा और उत्तरा इनकी प्रधान शिष्याएँ थीं। उग्रदेव एवं सोमदेव इनके प्रधान उपासक तथा शिवला एवं श्यामा 2 प्रधान उपासिकाएँ थीं। जन कल्याण के लिए उपदेश देते हुए 83 वर्ष 6 माह के लगभग आयु में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। इनके धातु और शेषों पर अनेक स्थान पर इनकी स्मृति में स्तूप बनाए गए। यह स्तूप गौतम बुद्ध के समय
तक विकृत रूप में विद्यमान था। यह स्तूप 4वीं सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग को भ्रमण के समय मिला था, जब वह श्रावस्ती से 12 योजन दूर नपिकिया गांव ककुचंद बुद्ध की जन्मस्थली से उत्तर दिशा की ओर। तब उसे एक गांव मिला जो कनक मुनि बुद्ध की जन्मस्थली माना जा रहा था। इस यात्री ने उस गांव में एक स्तूप भी देखा। यह स्तूप उपरोक्त स्तूपों में से एक था। यहाँ बने कनक मुनि के स्तूप को ईसा पूर्व 300 वर्ष में सम्राट अशोक ने देखा, जो तिलोरा कोट नेपाल में स्थित है। इस स्तूप पर लगे शिला स्तंभ पर एक लेख इस प्रकार खुदा हुआ है: देवताओं के प्रियदर्शी राजा सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद कनक मुनि बुद्ध के इस स्तूप की द्वितीय बार मरम्मत कराई। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अर्थात मरम्मत के 6 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने यहाँ आकर इस स्तूप की पूजा वंदना की तथा यहाँ शिला स्तंभ खड़ा करवाया गया। 27वें बुद्ध कश्यप बुद्ध 27वें बुद्ध हुए। कश्यप उनका गोत्र नाम था। जब वाराणसी में किंकी नाम के राजा का शासन था, तब इसी नगर में इनके महाकुल का अस्तित्व था। पिता ब्रह्मदत्त ब्राह्मण और माता धनवती ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ। कश्यप की पत्नी सुनंदा से एक पुत्र विजित सेन नाम का उत्पन्न हुआ। लगभग 6 वर्ष गृहस्थ भोग पर कर इनका मन विरक्त हो गया। उसी प्रकार 4 निमित्त देखकर इन्होंने पैदल ही गृह त्याग कर प्रव्रज्ञा ग्रहण की। इन्होंने न्योग्रोध यानी बरगद वृक्ष के नीचे कठोर साधना कर 1 सप्ताह में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और मृगदाव वन सारनाथ में जाकर इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जहाँ नरदेव नामक यक्ष को इन्होंने उपदेश दिया। इनकी भी एक भिक्षु संगति हुई, जिसमें सभी भिक्षु क्षीणाश्रव शांत चित्त वाले एक एवं ज्ञान संपन्न थे। इसका मुख्य परिचारक सर्वमित्र नाम का भिक्षु था। देखिए सब बुद्धों का फोटो भी, इमेज भी है मेरे पास, तो देख लीजिए। विशंभु बुद्ध, ककुचंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध। उस समय 30 एवं भारद्वाज नाम के भिक्षु उनके मुख्य शिष्य और अनुला एवं उरुवेला इनकी मुख्य श्राविकाएँ थीं। सुमंगल एवं घटिकार इनके 2 प्रमुख उपासक तथा विचित्र सेना एवं भद्रा नाम की महिलाएं इनकी प्रमुख उपासिकाएँ थीं। बहुजनों का कल्याण कर 55 वर्ष 6 माह भारद्वाज नाम के भिक्षु इनके मुख्य शिष्य और अनुला उरुवेला इनकी मुख्य श्राविकाएँ थीं। सुमंगल एवं घटिकार इनके 2 प्रमुख उपासक और विचित्र सेना एवं भद्रा नाम की महिलाएं इनकी प्रमुख उपासिकाएँ थीं। बहुजनों का कल्याण कर 55 वर्ष 6 माह 20 दिन के लगभग आयु में सेतव्याराम बिहार में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसी बिहार में इनकी स्मृति
में स्तूप बनाया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में कश्यप बुद्ध का यह स्तूप श्रावस्ती और कपिलवस्तु के मध्य सेतु में देखा था, जिसमें पूरा अस्थि पंजर रखा गया था। इन कश्यप बुद्ध की ऐतिहासिकता भारत के मध्य प्रदेश स्थित सतना जिला में उचेहरा नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर रीवा के पठार पर स्थित भरहुत नामक गांव में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप से भी सिद्ध होती है कि इस भरहुत स्तूप का व्यास आधार 67 फुट 8 इंच है। इसमें 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार बने थे, जिनकी ऊंचाई 12 फुट 8 इंच और स्तंभों की ऊंचाई 7 फुट 2 इंच थी। ये स्तंभ लाल रंग के पत्थर खंडों से बने थे। इस भरहुत स्तूप में एक स्थान पर वस्त्र धारण किए हुए पुरुष आकृति उकेरी गई है, जिसके नीचे कुबेर यक्ष कुपिरो यशो लेख अंकित है। स्तूप की वेदी पर उत्कीर्ण वृक्षों के नीचे लेख अंकित है, जिसमें वृक्षों का स्वरूप मानुषी बुद्धों से किया गया है। ये 7 वृक्ष पाटली पुंडरिका, श्वेत कमल, साल वृक्ष, शीरीष, उडुम्बर, गूलर, न्योग्रोध, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष है, जो क्रमशः 7 बुद्धों विपस्सी, सिक्खी, विशंभु, ककुचंद, कनक मुनि, कश्यप बुद्ध, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध के प्रतीक रूप में है। भरहुत स्तूप में उत्कीर्ण इन वृक्षों के नीचे प्रत्येक बुद्ध का सिंहासन बना है। इन सिंहासनों पर उन बुद्धों के केवल पद चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन वृक्षों और सिंहासनों द्वारा उन बुद्धों का इतिहास चित्रण में समझाया गया है। इन सिंहासनों के साथ पाटली वृक्ष के नीचे भगवतो विपस्सिनो बोधि, पुंडरीक के नीचे भगवतो सिक्खी बोधि, साल वृक्ष के नीचे भगवतो विशंभु बोधि, शीर्ष वृक्ष के नीचे भगवतो ककुचंद बोधि, उडुम्बर यानी गुलर वृक्ष के नीचे भगवतो कोड़ा बोधि, न्योग्रोध वृक्ष के नीचे भगवतो कश्यपो बोधि तथा पीपल वृक्ष के नीचे भगवतो शाक्य मुनि बोधि लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इस स्तूप में एक चित्रण सम्राट अजातशत्रु का भी है। इसमें महाराज अजातशत्रु बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। वे अपने दल बल के साथ आते हुए और हाथी से उतरते हुए और अंत में वे पद चिन्ह युक्त सिंहासन के समक्ष सिर नवाते दिखाए गए हैं। ये सिंहासन, जैसा कि हमने ऊपर पृष्ठ में बताया, कि बुद्धों के प्रतीक है। इससे सिद्ध होता है कि अजातशत्रु को इन बुद्धों का इतिहास ज्ञात था। ककुचंद, कोणागमन, कनक मुनि और कश्यप बुद्धों का वर्णन बुद्ध वंशों के बुद्ध प्रकीर्ण कांड में एक कल्प में होने का वर्णन मिलता है। इन तीनों की ऐतिहासिकता मध्यम निकाय के खटिका सूत्र 2, 4, 1 तथा दिग्ग निकाय महापदान सूत्र में 2, 1 से सिद्ध होती है कि इन तीनों की आयु का प्रमाण जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है, वही बुद्ध वंश ग्रंथ से मिलता है। तो दोस्तों, अब 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध, जो विश्वविख्यात और सभी लोग इन्हीं को बुद्ध जानते थे। इनसे पहले पूर्व बुद्धों को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया। ये कपिलवस्तु नेपाल के राजा थे।
महामाया ने आषाढ़ पूर्णिमा 564 ईसा पूर्व में गर्भ धारण किया था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में महामाया द्वारा अपने मायके जाते समय कपिलवस्तु की सीमा पर स्थापित लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को हुआ। राजा शुद्धोधन के कुलगुरु कालदेवल असित मुनि सिद्धार्थ को देखने हेतु महल में पधारे। राजा ने शिशु को मंगाया और जैसे ही राजा पुत्र लाकर असित मुनि के हाथों में देने लगे, शिशु का पांव ऋषि की जटा पर जा लगा। ऋषि ने गोदी में उठाकर दिव्य दृष्टि से बच्चे का अवलोकन किया। वे बच्चे में महापुरुषीय लक्षण देखकर पहले मुस्कुराए और फिर रोने लगे। राजा के पूछने पर ऋषि ने बताया कि मैं इसलिए मुस्कुराया कि ये बालक बुद्ध बनेगा, किंतु रोया इसलिए कि जब तक ये बुद्ध होगा मैं वयोवृद्ध व्यक्ति जीवित न रहूँगा, इसका प्रवचन न सुन सकूँगा। सिद्धार्थ युवा का रंग गोरा सुनहरा और कद लंबा था। इनकी आंखें आलसी के फूल जैसी नीली थी। इनका शीश मध्य से सिर उठा हुआ था। कान थोड़े लंबे, नाक भी लंबी, किंतु पलकें और बरौनी बड़ी थी। होठ कमल के समान गुलाबी रंग के थे और इनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। इनका विवाह कोलीय कन्या यशोधरा के साथ हुआ और इस रानी को राहुल पैदा हुआ। 1 वर्ष बाद 28 वर्ष की आयु में रोहिणी नदी के जल बंटवारे पर शाक्य और कोलियों का विवाद हो गया। संघ झगड़े पर उतारू था। सिद्धार्थ गौतम उनका विरोध कर रहे थे, अतः दंड स्वरूप इन्हें 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया गया और एक कंथक नाम के अश्व पर आरूढ़ होकर गृह त्यागे। कपिल मुनि से प्रवजित होने के बाद इन्होंने 6 वर्षों तक साधना की। अंतिम वर्ष में मात्र 7 दिनों की साधना से बुद्ध हो गए। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास ऋषि पतन मृगदाव वन सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं के समक्ष धर्म प्रवर्तन किया। आनंद भिक्षु इनका मुख्य परिचारक था। कोलिय एवं उपाली इनके प्रधान श्रावक तथा क्षेमा एवं उत्पलवना इनकी प्रधान श्राविकाएँ थीं। चित एवं हस्त अलवक इनका प्रधान उपासक तथा नंद माता और उत्तरा प्रधान उपासिकाएँ। उनके संदेश का प्रचार करने वाले भिक्षु इस प्रकार थे। 528 ईसा पूर्व में कुंडलिन आयुष्मान यश, 527 ईसा पूर्व में कश्यप बंधु, काल उदाई, सारिपुत्र, महामोगदलायन, महाकश्यप, महाकात्यायन, राहुल, नंद। 506 ईसा पूर्व में राष्ट्रपाल कुरुक्षेत्र में हापुड़ शहर में, 504 ईसा पूर्व में अंगुलीमाल कौशल जनपद में तथा आगे 498 ईसा पूर्व में पूरण महाराष्ट्र में, ईसा पूर्व 496 में चूल पंथक राजगीर में, ईसा पूर्व 495 में शिवली कोलिय जनपद में, 495 ईसा पूर्व में कुमार कश्यप राजगृह में, 491 ईसा पूर्व में बंगिश राजगृह में, 490 ईसा पूर्व में कुमार कश्यप राजगृह में, 490 ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु भी भगवान बुद्ध के शिष्य बने और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया तथा 489 ईसा पूर्व में रैवत भिक्षु थे। इस प्रकार तथागत बुद्ध के ने मगध वैशाली तथा उनके प्रदेश में अनेक स्थानों पर अपने उपदेशों का धम्म प्रचार किया। उन्होंने 45 वर्षों तक धम्म सुनाकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथा
लोक पर कृपा की। इनमें से 25 वर्षावास अकेले श्रावस्ती नगर में व्यतीत किए थे। ईसा पूर्व 482 में माघ पूर्णिमा को तथागत ने वैशाली में भविष्यवाणी की थी कि आज से 3 महीने बाद इसी दिन मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, और वहाँ से प्रस्थान कर दिया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 2 साल वृक्षों के मध्य ईसा पूर्व 483 को वैशाख माह की पूर्णिमा को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके दाह संस्कार के उपरांत उनकी अस्थि पुष्पों पर 8 स्थानों में शहरों में स्तूप स्थापित किए गए। तो दोस्तों, आपने देखा 28 बुद्ध और 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध हैं। उनसे पूर्व 27 बुद्ध हो चुके थे, जो पूर्व बुद्धों की परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने उनके विचारों को और खोज किया और वैज्ञानिकता ढंग से समाज में पेश किया, इसलिए विश्व गुरु कहलाए। और मैं सभी 28 बुद्धों को नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ, और साथ ही श्रोतागण को भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो। रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।